कार्तिक मास देवताओं का प्रिय महीना, जहाँ हर दिन एक उत्सव है, हर रात भक्ति का प्रकाश। इन्हीं दिनों में आता है भीष्म पंचक, जिसके संग जुड़ी है तुलसी विवाह और आंवला पूजा की पवित्र परंपराएं। कथा है वृंदा की, एक पतिव्रता स्त्री जिसकी भक्ति से देवता भी कांप उठे। वह असुर राज जालंधर की पत्नी थी, पर जब धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया तो वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ। क्रोध में उसने विष्णु को शाप दिया, आप पत्थर बनिए, और उसी क्षण विष्णु शालिग्राम बन गए। वृंदा की राख से उगा तुलसी का पौधा, जिससे विष्णु बोले, अब से तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। यही दिन कहलाया तुलसी विवाह। उधर कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने अंतिम दिनों में धर्म, भक्ति और मोक्ष के रहस्य सुना रहे थे। उन्होंने कहा, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिन भक्ति, तप और संयम के प्रतीक है। इन 5 दिनों को ही कहा गया भीष्म पंचक। जो व्रत, दान और भक्ति से इनका पालन करता है, वह भीष्म की तरह अमर तेज प्राप्त करता है। इन 5 दिनों में एक और दिव्य दिन आता है आंवला नवमी। कहते हैं आंवला भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है। उसके नीचे पूजा करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। आंवले के नीचे बैठकर कथा सुनना, दीप जलाना विष्णु लक्ष्मी की आराधना के समान फल देता है। तुलसी भक्ति का प्रतीक, भीष्म धर्म का प्रतीक और आंवला शुद्धता का प्रतीक। तीनों मिलकर हमें सिखाते हैं भक्ति, धर्म और प्रकृति यही जीवन का सच्चा योग है। जब भी आप तुलसी विवाह मनाएं, भीष्म पंचक का व्रत रखें या आंवले की पूजा करें, तो याद रखिए आप केवल पूजा नहीं कर रहे, बल्कि भीष्म की धर्म गाथा, तुलसी की भक्ति और प्रकृति की शुद्धता का संगम कर रहे हैं। इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए हमारे सुविचार सागर को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय मां तुलसी।